तो भाई अभी आपको मेरे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा घना जंगल। तो अभी हम जा रहे हैं कहीं, लेकिन मैंने एक गलती कर दी कि मैंने स्वेटर और शॉल रखा था, मैं उसको वहीं छोड़ के आ गई हूँ। अब देखते हैं क्या होता है, ठंड में बुरे हाल होंगे। तो ये देखो भाई कितने अच्छे अच्छे होम स्टे और होटल बन गए हैं यहाँ पे। तुंगनाथ के मेन गेट पे पहुँच गए हैं, लेकिन अभी तो 10 किलोमीटर की चढ़ाई है जो कि सबसे मुश्किल है। तो कोई नहीं, धीरे धीरे चलेंगे। और 10 साढ़े 10 का टाइम हो गया है, तो पता नहीं कब तक पहुँचते हैं, बारिश भी लगी हुई है। तो ये कुछ भाई अभी तुंगनाथ का मार्केट है जो यहाँ पे छोटा सा, तो कुछ इस प्रकार दिखता है। तो गाइस भी खच्चर में जा रहे हैं कुछ लोग जिनके बस की नहीं होगा चढ़ना, और कुछ तो तुंगनाथ के इतने सुंदर से नज़ारे। और ये फूल देखो, अभी तो ना बारिश का मौसम हो रखा है, हल्की हल्की बारिश भी आ रही है, तो अलग ही लग रहा है। थोड़ा दिखने लग गया है मंदिर, और जगह जगह पे ना ऐसे स्पॉट बनाए हुए हैं खाने पीने के लोगों के लिए। पैर सुन्न हो गए, दर्द होने लग गया पैरों में। जो भी मेहनत थी ना हमारे ऊपर चढ़ने की, और इतना बर्फ में ठंड में हम रहे, तो बड़ा सुकून मिला दर्शन करके। और अभी ना पूरे प्रांगण में जो है बर्फ ही बर्फ हो गई है, और सब ना फिसलने में लगे हुए इस बर्फ में। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो भाई अभी आपको मेरे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा घना जंगल। तो अभी हम जा रहे हैं कहीं, तो हम जा रहे हैं तुंगनाथ। और ये अचानक से प्लान बना, तो और इस चक्कर में ना ये चीज़ हो गई कि जानबूझ के मैंने शूज़ तो नहीं पहने, कि वैसे ट्रैक में मुझे शूज़ पहनने चाहिए थे, लेकिन मैंने इसलिए नहीं पहने कि बारिश की संभावना थी। तो मैंने कहा गीले हो जाएंगे तो पैर बहुत गंदे हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने फ्लैट्स पहने कि मेरे को उसमें कंफर्टेबल होता है। लेकिन मैंने एक गलती कर दी कि मैंने स्वेटर और शॉल रखा था, मैं उसको वहीं छोड़ के आ गई हूँ। अब देखते हैं क्या होता है, ठंड में बुरे हाल होंगे। तो चलो फिलहाल तो अभी हम जंगल में, तो यहाँ का व्यू भी क्या ही दिखाऊँ। तो देखो भाई यहाँ से चोपता 21 किलोमीटर है, तो गोपेश्वर वाले रास्ते से हम गए हैं। तो कुछ ऐसा घना जंगल है, तो अभी चलते हैं। सो गाइस यहाँ पे रुक गए हम अभी चोपता में, एंड यहाँ पे सब फोटो वीडियो बना रहे हैं। तो ये देखो भाई इधर पे लंगूर दिख रहा होगा आपको, उतना तो नहीं दिख रहा है मेरे कैमरे से है, तो यहाँ पूरे लंगूर हैं। तो ये देखो भाई कितने अच्छे अच्छे होम स्टे और होटल बन गए हैं यहाँ पे। सो गाइस फाइनली तुंगनाथ के मेन गेट पे पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तो 10 किलोमीटर की चढ़ाई है जो कि सबसे मुश्किल है। तो कोई नहीं, धीरे धीरे चलेंगे। और 10 साढ़े 10 का टाइम हो गया है, तो पता नहीं कब तक पहुंचते हैं, बारिश भी लगी हुई है। और ना लाइन इतनी भयंकर लगी हुई है, मतलब करीबन 1-2 किलोमीटर दूर से ही मतलब लोगों ने पार्किंग स्टार्ट कर दी थी। तो समझ सकते हो आप कितनी भीड़ है यहाँ। तो ये कुछ भाई अभी तुंगनाथ का मार्केट है जो यहाँ पे छोटा सा, तो कुछ इस प्रकार दिखता है। तो आप लोग खच्चर भी जा रहे हैं, कोई अगर जाना चाहेगा उसमें। और बाकी यहाँ पे सारे यात्री लोग दिख रहे हैं। तो मेनली भाई यहाँ तो वैसे भी बाहर की गाड़ियाँ हैं, क्योंकि हमारी जो गाड़ियाँ होती हैं मतलब लोकल लोग तो मतलब इस टाइम पे कम ही आते हैं। तो चलो अब हम भी चलते हैं, धीरे धीरे चल। तो वही एंट्रेंस में पहुँच गए हम, अब यहाँ से अंदर निकलते हैं। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ों की दुकान मिलेगी खाने पीने की, और थोड़ा बहुत शॉल वगैरह की। जरा एक कंडा दिखा। हाँ ये देखो भाई, ये कंडे में भी बैठ के जाते हैं लोग, जिसको जाना होगा, मतलब जो ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे चढ़ाई। चलो ना पूछो यार, रेट एक ले दो मेरे लिए। ये देखो भाई इनमें बैठ के तो ये जाते हैं। तो हम तो वही अपने पैरों से जाएंगे क्योंकि खुद से ही जाना चाहिए। कितने गंदे तो लिए। तो गाइस भी खच्चर में जा रहे हैं कुछ लोग जिनके बस की नहीं होगा चढ़ना, और कुछ तो आपको मैंने कंडी में दिखा दिया था। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे खच्चर वाले वेट करते हैं, और फिर यहाँ से ऊपर लेके जाते हैं। कितना है? कितना है भैया? 1300 अप डाउन। तो 1300 रुपये है भाई, खच्चर में बैठ के जाना है। तो अप डाउन दोनों, और सिर्फ जाना है तो 900 रुपये, क्योंकि ढलान में थोड़ा आसानी हो जाती है इसलिए। तो देखते हैं, अभी दादाजी जा रहे हैं, तो दादाजी के लिए हम नीचे जा रखे हैं पर्ची कटाने, तो फिर हम तो पैदल ही जाएंगे। बादल और मौसम भी खराब हो रखा है, एक बादल ऊपर है तो एक बादल यहाँ पे है। हाँ तो ये है भाई भैया के घोड़े का नाम बादल। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद आपका। तो
तो गाइस मेरे पतिदेव को मेरे पे थोड़ा दया आ गई और अपनी जैकेट दे दी है, तो धन्यवाद आपका। और ये ऐसी है पर फुल पहना है तो चलो कोई नहीं। और ये बेचारे मतलब हम कैसे भूल सकते हैं यार, मतलब वहीं पे रखा हुआ और भूल गए। तो चलो कोई नहीं, एक दो हमें और भी लड़कियां देखी बिना स्वेटर के, तो उनको देख के चलो मोटिवेशन मिला। ओ देखो भाई उधर दादाजी की तैयारी हो गई है घोड़े पे बैठने की, तो अभी बैठ के इसमें आएंगे। और कुछ लोग देखो भाई पालकी में आते हैं, और ये देखो पालकी में बैठे हुए और कुछ कंडी में बैठते हैं। और ये देखिए जी छप्पर बना रखे हैं खच्चर लोगों के लिए, और यहाँ पे लोग भी रहते होंगे, तो ऐसे करके यहाँ पे लोग रहते हैं। और बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा है, लेकिन कैमरा ना कैप्चर नहीं कर पा रहा है। तो भाई सबसे ज़्यादा मेहनत ना पालकी में लगती है, क्योंकि यहाँ देखो भाई 5-5 लोगों की ज़रूरत पड़ती है पालकी में। तो हाँ, और कॉम्बिनेशन बना के चलना पड़ता है, कोई भी ऊपर नीचे नहीं जा सकता है, तो बड़ी दिक्कत आती है उसमें तो। और भाई दादाजी भी आ गए हैं, तो दादाजी का ही वेट कर रहे थे हम, तो अब हम भी चलते हैं ऊपर। घोड़ी में बैठ गए दादा एक अपनी शादी के टाइम पे बैठे होंगे। चलो देना प्लीज, निकालने से निकाल प्लीज यार। तो ये देखो भाई यहाँ तुंगनाथ के इतने सुंदर से नज़ारे। और ये फील्ड देखो, अभी तो ना बारिश का मौसम हो रखा है, हल्की हल्की बारिश भी आ रही है, तो अलग ही लग रहा है। जैसे कश्मीर का होता है ना, कश्मीर की कुछ कुछ जगह देखी मैंने, वैसे ही स्पॉट लग रहे हैं। अभी हरी हरी घास बड़ी सुंदर लग रहे हैं, लेकिन अभी हम जा नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लगा रखी है तार की बाड़, और यहाँ पे जो है गायें घास चर रही हैं। ये देखो भाई पूरी भीड़ लगी हुई है, और प्रांजल तो पता नहीं कहाँ चले गई है। तो देखिए भाई जो भी उत्तराखंड के आसपास के लोग या उत्तराखंड के लोग हैं जो इतने दूर जम्मू कश्मीर जाते हैं, इतना खतरा मोल लेके, तो ना उत्तराखंड जा सकते हैं। इतना सुंदर व्यू लग रहा है, हमारा जो कैप्चर है वो जस्टिस नहीं कर पा रहा है यहाँ की ब्यूटी के साथ, क्योंकि वो नहीं इतना अच्छा कैप्चर कर पा रहा है। और ये देखो भाई इतनी सारी सफ़ेद और काली बकरियाँ तो यहाँ पे बैठी हुई हैं, तो यहाँ पे गाय भी चल रही हैं, साथ साथ बकरियाँ भी। तो वैसे तो भाई अच्छे से रास्ते बने हुए हैं फ्लैट, लेकिन कुछ लोग शॉर्टकट के चक्कर में जो है पहाड़ी रास्ते से जाते हैं, जो कि काफ़ी ख़तरनाक भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी ना बारिश भी हो रही है, और वो जो पत्थर है उसके फिसलने का डर होता है। तो फिसलने की डर है, कोई नहीं रिस्क है, पर ये है कि थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे। तो चलो हम तो अभी ऐसे रास्ते से जाते हैं, ये वो तो नहीं हालत गाँव में पैर चल ही नहीं रहे, पैरों को धक्का मार रही है कि चलो रे चलो। और अभी जो जूस घर में नॉर्मल लगता है वो यहाँ इतना वो लग रहा है। तो यहाँ बीच बीच में ना जो भी यहाँ पे दुकान है सब ने जूस की दुकान खुली हुई है, तो काफ़ी अच्छा काम चल रहा है उनका भी। अब मैं कुछ नहीं बोल पा रही ना, तो जो ऐसा बन रहा होगा ब्लॉग, मेरे हाफ हफ्ते आप तो हालत खराब हो गई। उनको कह रही शॉर्टकट से चलिए, माने नहीं रहे। बादल थक गया। और गाइस यहाँ पे थोड़ा रेस्ट पॉइंट है, 15-20 मिनट रेस्ट करने के बाद हम तुंगनाथ की सुनो कितना रहता है। सो गाइस अभी हम आधे रास्ता भी अभी हमने कवर नहीं किया होगा, कर दिया होगा 5 किलोमीटर, 5 कर दिया है शायद, थोड़ा रह गया है, अब 2-3-4 किलोमीटर रह गया है अभी। और एक बात सबकी अच्छी लग रही है, कोई भी मतलब चाहे लोग एक दूसरे को जानते हो नहीं जानते हो, लेकिन कोई भी थक रहा है ना तो दूसरे लोग बड़े मोटिवेट कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा लड़के वो भी बाहर के काफ़ी मोटिवेट कर रहे हैं, बूढ़े लोगों को भी उनको भी, कि मतलब मज़ा आ रहा है देखने में। तो ऐसे में ट्रैक थोड़ा थोड़ा देखते देखते सबको देखते देखते कट रहा है कैसे भी करके, पर अब पैर काम करना बंद कर गए हैं, क्योंकि हमारा पानी वाला पहुँच गया है ऊपर मंदिर में, और हम अभी तक नहीं पहुँचे हैं। है ना?
तो भैया अब 1-2 किलोमीटर रह गया है, तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा दिखने लग गया है मंदिर। और जगह जगह पे ना ऐसे स्पॉट बनाए हुए हैं खाने पीने के लिए लोगों के लिए। तो अभी देखो, तो वो देखो भाई उधर पे दिख रहा होगा आपको मंदिर। फिंगर से पॉइंट आउट कर दो क्योंकि मुझे भी नहीं पता ना, मैं इससे पहले नहीं आई हूँ। और ये कुछ इतनी लंबी लाइन है और वहाँ भी अभी लगी होगी, तो पता नहीं आज कब तक नंबर आएगा हमारा। सो रखी है, मंदिर दिख रहा था। सोच रही हूँ कि कब तक पहुँचेंगे हम आज। आज पानी भी नहीं है हमारे पास, मेन तो पहुँच तो गए पर अब ज़्यादा ही लंबा लग रहा है। और पानी भी नहीं है, एक तो मेन चीज़ बिना पानी के आया हम ऊपर तक। लोगों का सामान होगा ना, क्योंकि तो इतना भी क्या सामान है किसी का। वही हाँ, वो सही है अपने आप। बहुत ही सुंदर जगह है, मतलब उत्तराखंड में ना इतनी सुंदर सुंदर जगह है और लोग जाते हैं बाहर घूमने के लिए। मेरे को भी दादाजी ना बिना सपोर्ट के लेके आ रहे हैं, बिना हाथ लगाए। और देख हम ऐसे नहीं जा पा रहे। हाँ वो लिखने यहाँ पे अब देख, हाय वो है मंदिर। इतना झूठे हैं ना ये। इन्होंने मुझे बोला था कि मंदिर आने वाला है, तो मंदिर नहीं पता नहीं कुछ बना हुआ था वो दिख रहा था, और मंदिर अब दिख रहा है यहाँ से। और इतनी ऊंचाई में अब रोना आ रहा है यार, बहुत दूर है। इतना थक गए हैं ना, पैर खुद ही नहीं चल रहे हैं, हिम्मत करके भी नहीं चल रहे हैं। और देखो मंदिर जो है काफ़ी ऊंचाई में है। सारे जो पहाड़ हैं इतने बड़े बड़े, सब उससे छोटे लग रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कितनी हाइट है। और जैसे जैसे हम आगे को बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन लेवल जो है कम होते जा रहा है, तो कई लोगों की ना तबीयत भी ख़राब हो रही है। तो हम लोग थोड़ा पहाड़ी है तो हमें आदत है, तो इसलिए हम तो अभी फ़िलहाल ठीक हैं। लेकिन जो बाहर के लोग होंगे, काफ़ी तो यात्री हैं, लोकल लोग बहुत कम हैं, तो उनको ना ऑक्सीजन की काफ़ी दिक्कत आती है। सो गाइज अभी हम सबसे ऊंचाई में पहुंच गए हैं। अभी मतलब मंदिर तो दूर है, लेकिन पेड़ जो हैं तो वो ख़त्म हो गए हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ से ऊंचाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि पेड़ जो होते हैं उग नहीं पाते हैं इतनी ऊंचाई में। और यहाँ पे देखो भाई कुछ लड़के यहाँ पे नीचे में मज़े से आग जला के मैगी बना रहे हैं, तो खाने का तो बड़ा मन कर रहा है उनको देख के। और यहाँ से ना इतना डर लग रहा है ऊँचाई से, तुम मत आओ यार, मैं अपने को संभाल लूँगी, पर मुझे इनको देख यहाँ पर से मुझे ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि मुझे हाइट से बहुत डर लगता है। पर आज बहुत ही सुंदर लग रहा है, तो बहुत ही मज़ा आ रही है भाई। जोर से चिल्लाने का मन कर रहा है, लोग बोलेंगे पागल हो गए। चलो आओ आओ, तो वही बड़ा ही मज़ा आ रहा है। तो वही धीरे धीरे ना कोहरा भी फैलने लग गया है हर जगह, और लोग तो चंद्रशिला भी जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं, क्योंकि चंद्रशिला जाने का फ़ायदा तब होता है जब कोहरा ना हो, क्योंकि अभी पूरा कोहरा होगा तो कोई भी व्यू नहीं दिखेगा। और अगर कोहरा ना होता तो बहुत ही सुंदर व्यू दिखता है चंद्रशिला से। तो देखते हैं, क्योंकि कोहरे से यही ढक गया है, तो वहाँ ऊपर तो क्या ही ढकेगा। तो अभी चलते हैं आप सीधे मंदिर और देखते हैं हमारे साथ वाले कहाँ हैं। तेरा कहाँ गया यार, वो कहाँ मिलेंगे, ये तो भीग जाएगी बेचारी। तो गाइस जिस चीज़ का डर था कि बारिश ना आए, बस तो वही चीज़ हो गई है, बारिश आ गई है। और चंद्रशिला जाने का प्लान भी यहीं पे कैंसिल करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ जाके कुछ दिखेगा नहीं, फ़ायदा नहीं है इतनी चढ़ाई चढ़ने का। फिर तो अभी इसको पहनते हैं, फिर चलते हैं आगे। तो भाई अभी कवर भी हो गई हूँ मैं अच्छे से। तो पता नहीं कैसी पॉलिथीन दी उस दुकानदार ने। तो गाइस बारिश आ गई है बहुत ही ज़्यादा वाली, और यहाँ देखो बर्फ़ भी पड़ रही है। तो इधर धीरे धीरे छोटी छोटी बर्फ़ भी पड़ने लग गई है। तो अगर ऐसी ठंड रहेगी तो बर्फ़ भी पड़ जाएगी, कोई भरोसा नहीं, क्योंकि यहाँ बर्फ़ पड़ती है। ये देखो बर्फ़। ऐसी उड़ के बस कुकड़ी जैसी।
लग तो बहुत अच्छा रहा है क्योंकि एडवेंचर भी होना ही चाहिए। वैसे तो मन था कि बारिश ना होती, धूप होती तो थोड़ा एंजॉय करते, फोटो वगैरह खींचते, पर इसमें भी मज़ा आ रहा है बैठे हुए ना। हाँ क्या, हाँ देख लो भाई गाइस, बाहर का हाल देख लो, सुंदर तो लग रहा है पर ठंडे से ऐसे बुरे हाल है। मुझे तो इनकी जैकेट मिल गई, इस बेचारी को तो वो भी नहीं मिला, तो ठंडे से कांप गया। मैं जो कभी चाय नहीं पीती, मैंने चाय भी पी दी अभी। सो गाइस, पैर क्यों ऐसे हो गए ठंड से, हाथ और पैर क्यों ऐसी हो गई है ना, ठंड से सूज टाइप की गई हैं। और यहाँ पे देखो कितना सुंदर लग रहा है, अभी वाइट 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 ओले पड़े हुए हैं ये सारे, बर्फ़ तो नहीं है पर ओले हैं। ओले, बर्फ़ लग रही पता, बर्फ़ है ना, बर्फ़ पड़ गई, सब बोलो ओले है पर बर्फ़ है। तो देखो भाई इतनी ही देर में यहाँ बर्फ़ भी पड़ गई, तो बहुत ही ठंड से बुरे हाल हो गए। दादी मेरे हाथ पैर पूरे सुन्न हो गए, दर्द होने लग गया हाथ पैरों में। क्या हो गया यार ये? डर लग रही है, यहाँ पे फिसल जाएंगे। आओ ना, मैं जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर 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 महादेव। जल्दीबाजी में हमारे दर्शन भी हो गए क्योंकि थोड़ा सा ही होते हैं, पर बहुत ही सुकून। जो भी मेहनत थी ना हमारे ऊपर चढ़ने की और इतना बर्फ़ में ठंड में हम रहे, तो बड़ा सुकून मिला दर्शन करके। और अभी ना पूरे प्रांगण में जो है बर्फ़ ही बर्फ़ हो गई है और सब ना फिसलने में लगे हुए हैं इस बर्फ़ में। तो मुझे तो लगा ही नहीं था कि बर्फ़ पड़ ही सकती है, क्योंकि जून के महीने में बहुत कम ऐसा हुआ होगा कि बर्फ़ पड़ी होगी, लेकिन आज बर्फ़ पड़ गई। तो चलो अब नीचे की तरफ चलते हैं। और मेरे पैरों के हाल देखो, आज मैंने जूते स्किप करने का सोचा और आज बर्फ़ पड़ गई। और ये देखो भाई, इतना सुंदर व्यू लग रहा है, लेकिन दर्द भी उतना ही हो रहा है हाथ पैरों में, ठंड के मारे इतनी दर्द हो रही है बता नहीं सकते। और देखो पूरा जो यहाँ पे मैदानी क्षेत्र जो पूरा बुग्याल था वो पूरा ही बर्फ़ से भर गया है। और ये जो यहाँ लोग रहते हैं वो बोल रहे थे कि बर्फ़ वैसे जून के महीने में ना मात्रा होती है, लेकिन आज बोले बाबा के आशीर्वाद से हमने बर्फ़ भी देख लिया अच्छे से जून के महीने। वो भी मुझे बर्फ़ का बहुत शौक था, मैंने आज तक उतनी नहीं देखी थी खुद पड़ते हुए, लेकिन देखी हुई कब, जून के महीने में। सो गाइस, यहाँ पे सब मिलकर चाय पी रहे हैं और एक दो लोग हमारे साथ के पता नहीं कहाँ मिल नहीं रहे। और वहीं हमारा टिफिन भी था, सुबह टिफिन बना के लाई थी मैं, आलू के गुटके वगैरह, तो सोचा था अभी खाएंगे, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा है। अब तो देखते हैं कहाँ। अभी हम नीचे को लग गए रास्ते, और जैसे ही हम नीचे रास्ते लगने लग गए तो क्या हो गया कि हल्की हल्की धूप लग गई।
वो तो एक मतलब अच्छी भी बात है एक तरफ से, क्योंकि जो ये बर्फ़ है ना इसमें बहुत ही ज़्यादा वाले फिसल रहे हैं, तो गिरने की बहुत ज़्यादा डर हो रही है। डंडा भी पकड़ा है, फिर डंडा भी फिसल रहा है। तो अब वहाँ पे अगर थोड़ा धूप आ जाती तो हम फ़ोटो खींच पाते मंदिर में, पर चलो कोई नहीं, फ़ोटो नहीं खींच पाए। अब प्रांजल लोग जा रखे हैं क्योंकि वो लोग हो गए थे ना, वो कहीं दुकान में बैठ गए थे, तो अब वो जा रखे हैं दर्शन करने। तो हम धीरे धीरे चलते हैं तब तक, फिर वो भी आ जाएंगे पीछे से, क्योंकि फिर बारिश आएगी दोबारा तो फिर दिमाग ख़राब हो जाएगा। बाप रे, हवा देख रहे हो कितनी भयंकर हवा चल रही है। ओहो, तो ये देखो भाई, सो गाइज अभी फाइनली घर पहुंच गए हम। 10 बजे का टाइम हो गया है और काफ़ी लेट हो गई क्योंकि जाम बहुत ज़्यादा लगा था आजकल, क्योंकि आपको पता ही है यात्री मतलब यात्रा का सीज़न चल रहा है, तो आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो 2 घंटे तो हम वहीं पे अटके रहे जहाँ हमने गाड़ी पार्क की थी, क्योंकि हमें गाड़ी निकालने का ही मौका नहीं मिला, इतना ट्रैफिक लगा हुआ था। तो वैसे तो हमने अभी गाँव जाना था रात को टाइम पर, अगर हम घर पहुँच जाते तो, लेकिन फिर आज गांव में भी बारिश हुई तो वहाँ भी कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा। वैसे तो आज अनका कि अभी रात को मत आओ, थके हुए हो तो कल आना। तो अभी चलो मैं खाना बनाती हूँ। वैसे तो खाना बनाने का मन नहीं कर रहा, इतनी थकान लगी, पर क्या करें, खाना तो खिलाना ही पड़ेगा। मैं अकेली होती तो अपना भी बनाती, पर खैर चलो अब खाना बनाते हैं। और मुझे पता है कि आप में से कई लोग भी तुंगनाथ जाएंगे, तो जो गलती मैंने की है वो आप मत करना। मैंने क्या किया कि मैं स्वेटर ले जाना भूल गई, निकाली थी, शॉल भी निकाला था, लेकिन ले जाना ही भूल गई एंड टाइम पे। दूसरी गलती मैंने ये की कि मुझे लगा कि फ्लैट्स पहनने चाहिए। एक तरफ से सही भी था, एक तरफ से नहीं भी था, क्योंकि जूतों वालों ने फिर ना जूते उतार देते, क्योंकि जूते इतने वो हो गए थे गीले इसलिए गए क्योंकि बारिश भी आई और बर्फ़ भी पड़ गई थी। और खैर पहली बार बर्फ़ देखना, वो भी जून के महीने में, वो भी मंदिर में, बहुत ही प्यारा, मतलब बता नहीं सकती कितना मैजिकल मोमेंट था मेरे लिए। तो आप लोग भी जो है अगर ट्रैकिंग कर रहे हैं तो शूज़ ज़रूर लेके जाएं। फ्लैट्स भी ले जा सकते हैं साथ में, कि शूज़ अगर गीले हो गए, बारिश आ गई तो चेंज करने के लिए। तो यही कहना चाहूँगी कि चाहे कितनी भी गर्मी हो, लेकिन पहाड़ों में ऊपर वाले एरियाज़ में जहाँ ट्रैक होता है ठंड होती है, तो आप मेरी तरह मत भूलना। और सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।